तो हम लोग आज कुछ एक उन बातों पे देखेंगे कि एक वचन के प्रति मेरी प्रतिक्रिया या मेरा व्यवहार परमेश्वर के वचन के प्रति कैसा होना चाहिए। क्योंकि अक्सर सुना करते हैं ना, भैया 2 साल हो गए, भैया 4 साल हो गए, भैया 20 साल हो गए, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा। सुना होगा आपने या आपने शायद खुद से बोला होगा। तो इसलिए हम देखते हैं क्यों होता है कि हम जब बोलते हैं प्रार्थना में तो आ रहे हैं, लेकिन जीवन में क्या नहीं आ रहा, बदलाव नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर के वचन के प्रति आपका व्यवहार कैसा है वो बहुत मायने रखता है ना। इसलिए हम उस बात को देखेंगे। प्रभु यीशु ने कितनी बार लोगों को इस बात में डांट भी लगाई। आप लूका 8वां अध्याय उसका 18 निकाल दें। लूका 8वां अध्याय उसका 18। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। क्या सुनते हो? हाँ, वचन। प्रभु यीशु बोलता है सावधान, तुम वचन कैसे सुनते हो इस बात में क्या हो जाओ, चौकस। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। बोलने का मतलब जो वचन सुनकर अपने दिल में बसाता है और वचन को भूलता नहीं है, उसे वचन और दिया जाएगा। लेकिन जिसके पास नहीं है, मतलब जो वचन सुनकर झट भूल जाता है, समझ रहे हो? वचन सुन के जो झट भूल जाता है, जिसके पास नहीं है, उससे क्या भी ले लिया जाएगा? वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना। बोलने का मतलब, इसको अच्छे से समझना, आप प्रार्थना में आ रहे हैं, है ना, और आप ये समझ रहे हो कि मुझे क्या मालूम है, क्या मालूम है? वचन मालूम, लेकिन वचन आप अपने दिल में बसने नहीं दे रहे, भूल जाते। तो वचन में प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? जिसे तुम अपना समझते हो ना, यानी तुम ये सोचते हो कि मैं विश्वासी हूँ, मैं वचन जानता हूँ, वो भी तुमसे ले लिया जाएगा कि तुम ऐसे हो जाओगे कि वचन के मामले में बिल्कुल अनाड़ी। जो बाहर से बड़ा बोलता हो, मैं तो प्रार्थना में कितने साल से जा रहा हूँ, काफ़ी समय से जा रहा हूँ, लेकिन जिसने वचन को अपने हृदय में संभालना नहीं सीखा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, प्रभु यीशु बोलता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, है ना, जो वो समझता है कि उसके पास है, उससे वो भी क्या कर लिया जाएगा? ले लिया जाएगा। यानी बाद में बिल्कुल ही अनाड़ी। कहने को कितने साल से प्रार्थना में आता है, लेकिन वचन के मामले में इसे कुछ नहीं पता। अब सिर्फ इतना ही नहीं, आगे आप देखें लूका 10:26, क्योंकि वचन में प्रभु यीशु ने पहले भी चेतावनी दिया, चौकस रहो कि तुम वचन कैसे सुनते हो, है ना। लूका 10:26 भी हम देख लेते हैं। व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है? कौन बोल रहा है ये बात? प्रभु यीशु बोल रहा है, व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है। इसका मतलब प्रभु यीशु क्या देख रहा है? ये व्यवस्था पढ़ता भी है, हाँ, और कैसे पढ़ता है ये? मतलब 2 बातें हमने देखी। पहला, वचन आप कैसे सुनते हैं, पहला। दूसरा, वचन आप कैसे पढ़ते। ये बात परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ध्यान से देखता है। आप वचन कैसे सुन रहे हो और आप वचन कैसे पढ़ते हो, और यही तय करेगा आपका जीवन परमेश्वर बदलेगा कि नहीं बदलेगा। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई, हमारा काम किसी का धर्म बदलना
नहीं है, ना ही मुझ में कोई ताकत है कि आपको बदल सकूं। बदलने का काम किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर कब बदलता है? आप परमेश्वर के वचन को कैसे सुनते हो और कैसे पढ़ते हो। कुछ आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको क्या नहीं कर सकता, मेरे को परमेश्वर वचन दे रहा है कि इस वचन को इनको बताओ, लेकिन आप वचन को सही से जैसे सुनना है और जैसे अंदर संभालना है, जैसे उसको केयर करना है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो जीवन तो कभी क्या नहीं होगा। मैं बार होता हूँ, कितने लोग हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कई माँ बाप है ना, बच्चे की पढ़ाई कर रहा है कि नहीं वो नहीं देखते, स्कूल भेज दिया ना, काम खत्म। मैंने बच्चे को कहाँ भेज दिया? स्कूल भेज दिया, मेरा काम खत्म। बच्चा पढ़ा लिखा कुछ नहीं, अरे स्कूल बेकार है ये नहीं देखते बच्चे के साथ बैठकर, बेटा तूने आज पढ़ा क्या, घर में पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है। उसी प्रकार बहुत झट से बोल देते हैं, अरे प्रार्थना में तो इतने साल से गए कुछ हुआ ही नहीं। जबकि यीशु क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? चौकस रहो, तुम वचन कैसे सुनते हो, अंदर है भी वचन। अगर वचन अंदर होगा तो आगे हम देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वचन का अंदर होना बहुत बड़ी बात होती है ना। इसलिए हमने तुम कैसे सुनते हो, तुम कैसे पढ़ते हो। फिर इसके साथ हम एक और बात पढ़ लेते हैं। आप निकालो लूका 24 का 25। लूका 24 का 25। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं, भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। अब तीसरी बात क्या आ गई? तीसरी बात क्या आ गई? हो सकता है ये सुन रहा है या हो सकता है ये पढ़ रहा है, लेकिन क्या है? क्या है? विश्वास करने में मंदमती है, मतलब विश्वास करने में पीछे है। यानी मैं बोल रहा हूँ लेकिन इसको मेरी बात पर जरा भी क्या नहीं है, विश्वास। समझ में आया कुछ? 3 बातें आपको समझ में आई। सबसे पहला, चौकस रहो, वचन कैसे सुनते हैं। दूसरा, तुम कैसे पढ़ रहे हो। तीसरा, जो वचन पढ़ा सुना आप विश्वास करने में कैसे, ये बहुत मायने रखता है। क्यों? हम देखने वाले हैं परमेश्वर का वचन जब आप सही रीति से सुनते हो, सही रीति से पढ़ते हो, सही रीति से विश्वास करते हो, इस वचन की खासियत क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला भजन संहिता 19 का 7 आप देख लो। 5 सबसे बड़े कारण हैं जो परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के जीवन में करता है। 5 बड़े कारण। यहोवा की व्यवस्था कैसी है? खरी। खरी अंग्रेजी में बोले तो परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, जो प्राण को बहाल कर देती है। प्राण को क्या कर देती है? बहाल कर देती है। अगर हम इसको अंग्रेजी में देखें तो लिखा है वो आपके प्राण को, आपके जीवन को बदल देती है। वचन का सबसे पहला काम, जब आप इसे सही रीति से सुनते हैं, सही रीति से पढ़ते हैं, सही रीति से इस पर विश्वास करते हैं, सबसे पहला काम वचन जो करता है ना, वो क्या करता है? वचन आपको बदलता है। और अगर आप बोल रहे हो मैं बदल नहीं रहा, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? आप ना तो सही से सुनते हो, ना पढ़ते हो, ना ही उस पर विश्वास करते हो। क्योंकि ध्यान रखना, एक व्यक्ति के पास कोई ताकत नहीं है। हम परमेश्वर के पास आते हैं,
और परमेश्वर ने अपना क्या दिया है? अपना वचन दिया है। हम कोई स्कूल की किताब बैठ के चर्चा नहीं करते, हम कोई न्यूज़ की बातें लेके चर्चा नहीं करते। हम किसके बारे में? परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। क्यों? परमेश्वर के वचन का काम है, क्या काम है? वो एक इंसान को क्या करता है? बदलता है। उसका सबसे पहला काम है इंसान को क्या करना? बदलना, है ना? उसके जीवन को, उसके स्वभाव को। आप पढ़ लीजिए एक बार उसका थोड़ा सा हम पढ़ें तो यिर्मयाह 23 का 29 आप देख लो। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या मेरा वचन कैसा नहीं है? आग सा नहीं है। परमेश्वर का वचन कैसा है? आग सा। आग सा बोलने का मतलब वचन अंदर जाकर अंदर की हर बुराइयों को, गंदी आदतों को, एक एक बातों को क्या करता है? वचन की अग्नि से उन बातों को जलाता है। इससे परमेश्वर बोलता है क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर आगे क्या बोलता है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले? क्या मेरा वचन, अगला क्या बोलता है? हथौड़ा है जो हर कठोर बातों को क्या कर सकता है? तोड़ सकता है ना? तो ये वचन ही है जो जीवन में काम करता है, आग के रूप में, हथौड़े के रूप में, और भी बहुत सारे रूप हैं। अलग अलग रूप में वचन काम करता है ताकि एक व्यक्ति को क्या करे? बदले। तो हमें बदलने का काम किसका होता है? वचन का। इसलिए बार बार किस बात पे जोर दिया जाता है? भैया वचन अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, इस काम में आनाकानी मत करो, क्योंकि इसमें आनाकानी दिखा रहे हो इसका मतलब क्या है? जब आपका वचन के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है, आप बदलोगे नहीं। और आप बदलोगे नहीं तो बाद में दोष किसको दो? क्योंकि बदलने का काम किसका है? वचन का है ना? फिर आप पढ़ लीजिए भजन संहिता 119 का 9। जवान अपनी चाल को इस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपनी चाल को, अपने व्यवहार को, अपने जीवन को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यानी वचन जैसे जैसे बोलता है अगर वैसा वैसा जीवन बिताएगा सावधानी से, तो वचन गारंटी देता है तू पाप में नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है? वचन गारंटी देता है तू पाप में नहीं गिरेगा, है ना? आग का काम है, हथौड़े का काम है, आपको सावधान रखकर आपको बचाने का काम है। यूहन्ना 15 का 3। तुमको उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। क्या चीज़ तुमको शुद्ध करता है? वचन। वचन हमें शुद्ध करता है ना? तो जितना, इसलिए पवित्र जीवन बिताना है, शुद्ध होना है, प्रभु में बढ़ना है, तो आपका किसके प्रति सही से होना चाहिए व्यवहार? वचन के प्रति। क्योंकि मेरे को यही चीज़ बदल सकता है। लेकिन अगर मैं इसको जैसे चलना है, जैसे पढ़ना है, जैसे इसको सीखना है, मैं इसमें आनाकानी करूँगा, तो ये वचन मुझे कभी क्या नहीं करेगा? कभी नहीं बदलेगा। फिर तुम स्कूल को, प्रार्थना भवन को, जिसको भी दोष देना है अपनी मन की तसल्ली के लिए दे दो, क्योंकि अगर तुम वचन में नहीं हो तो फिर आप बदलोगे भी नहीं, कभी नहीं बदलोगे। इसलिए दोष देने से पहले हमेशा पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? वचन के मामले में मैं कैसा हूँ? क्या मैं इस वचन के अनुसार चल रहा हूँ?
इस वचन के अनुसार जो चल रहा है वो कभी किसी पाप में क्या ही नहीं हो सकता, गिर ही नहीं सकता। इसलिए सारी बात कहाँ पर आती है, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा जीवन क्या इस वचन के अनुसार है, क्या इस वचन को मैं उतना महत्व देता हूँ। नहीं तो अगर मेरी सोच यही है, अरे वचन छोड़ो, हाँ वचन पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं प्रार्थना में आऊँगा, पता नहीं ना कोई जागृति हो जाएगी, कोई बेदारी हो जाएगी, कोई जादू हो जाएगा और मैं तुरंत से क्या हो जाऊँगा, बदल जाऊँगा, तो वो फिर गलत फहमी है। आपको मुझे हर व्यक्ति को बदलने का परमेश्वर ने जो औजार दिया है, जो चीज़ दी है, वो क्या है, परमेश्वर का वचन। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है चौकस रहो, तुम कैसे सुनते हो परमेश्वर का वचन। फिर बोलता है सावधान, तुम वचन कैसे पढ़ते हो। फिर तीसरा, इस वचन पर विश्वास करने में तुम कैसे हो। एक एक बात वचन हमें साफ साफ बोलता है ना। फिर यूहन्ना 17:17 आप देख लो। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन क्या है, यानी वचन ही है जो शुद्ध भी करता है, पवित्र भी करता है ना। फिर इफिसियों 5:26, कि मुझको वचन के द्वारा वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। है ना, वचन के द्वारा, सारी बातें वचन। मुझे पवित्र बनाने के लिए एक ही माध्यम है, वो क्या है, वचन, है ना। दूसरा कुरिन्थी 3:18 देख लो। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश कर कर, है ना। इसका बोलने का मतलब क्या है, वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अंश अंश कर कर हमें अंदर से क्या करता जाता है, बदलता जाता है। तो इसलिए मैं बार बार यही बात बोलूँगा कि जिसको भी बदलना है, बदलने का एक ही तरीका है, वो क्या है, वचन, जो आपको बदल सकता है, आपको, मुझे, हम सभी को। लेकिन अगर आप वचन के द्वारा नहीं बदलना चाहते तो फिर प्रार्थना में आने का कोई फ़ायदा नहीं, और कोई तरीका नहीं है एक व्यक्ति को बदलने का। एक ही तरीका है, क्या चीज़, वचन। इसके सामने सरेंडर करोगे, इसके अनुसार चलने के लिए ध्यान दोगे, तो परमेश्वर आपको ऐसा बदल देगा कि आप हैरान रह जाओगे। लेकिन हाँ, आप बोलोगे मैं इस पर नहीं ध्यान दूंगा, कुछ और हो जाए मेरे जीवन में, तो वो फिर आपकी गलत फहमी। समझ में आया। जो भी बदलता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या, उसके अंदर ये क्या है, ये वचन उसके हृदय में है। जो भी नहीं बदल रहा उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसके जीवन में क्या नहीं है, वचन। समझ में आया। तो सबसे पहला, इसलिए चाहे आपके बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, हर कोई, बदलने का सिद्धांत सिर्फ क्या है, वचन। अगर आप वचन पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर नहीं बदल सकते। इसलिए इस बात को अच्छे से मन में बिठा लेना। मैं अगर प्रार्थना में आ रहा हूँ, मेरा जीवन बदलना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, मुझे इस मामले में सीरियस होना पड़ेगा, और कोई और तरीका नहीं है।
लेकिन अगर मैं इसमें सीरियस नहीं हूँ फिर मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। समझ में आया? अगली बात, दूसरा चीज़, वचन का दूसरा फ़ायदा। पहला फ़ायदा हमने देखा, ये इंसान को बदलता है। दूसरा फ़ायदा है वचन बुद्धिमान बनाता है, चालाक नहीं। शब्दों पे ध्यान देना, वचन बुद्धिमान बनाता है, क्या नहीं? पाप आपको चतुर बना देता है। पाप आपको क्या बना देता है? चतुर, चालाक बना देता है। कौन? पाप। एक व्यक्ति चतुर चालाक हो सकता है लेकिन बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान होना अलग चीज़ है, चालाक होना अलग चीज़ है। दोनों में बहुत फर्क है। एक व्यक्ति बहुत चालाक होकर भी क्या नहीं हो सकता? बुद्धिमान नहीं हो सकता। एक व्यक्ति बुद्धिमान है लेकिन बाहर की बाकी चीज़ों में अनाड़ी है, क्योंकि उसने पाप से उसको इतने आइडिया मिले नहीं, क्योंकि उसने ऐसे कोई काम अभी किए नहीं। पाप में जीवन ना बिताने के कारण उसको इतने पाप ने आइडिया भी अभी नहीं दिए। जो व्यक्ति जितना पाप में जीवन बिताया है, पाप ने उसे उतना क्या बना दिया है? क्या बना दिया है? चतुर चालाक बना दिया, ओवर स्मार्ट बना दिया। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसलिए बुद्धिमान बनाता है। इसलिए वचन में आप उसी बात को पढ़ लीजिए, भजन संहिता 19 में आप पढ़ते हैं। उन्नीस का उस 7 को ही पढ़ लीजिए। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। वचन की खासियत क्या है? साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाती है, चालाक नहीं। अब बुद्धिमान दो चीजों के प्रति बनाती है। बुद्धिमान दो चीजों के प्रति बनाती है। सबसे पहला, उस व्यक्ति को अपने प्रति बुद्धिमान बनाती है। अपने प्रति बोलने का मतलब वो वचन के द्वारा उस व्यक्ति को अपनी असली हालत समझ आने लगती है। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को वो समझ देता है कि वो अपनी आत्मिक अवस्था को क्या कर पाए, देख पाए, समझ पाए, है ना? क्योंकि वचन एक शीशे का काम करता है जो उस व्यक्ति को उसका असली हाल दिखाता है। ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा जो परमेश्वर का वचन बुद्धिमान किस चीज़ में बनाता है? परमेश्वर और उसके कामों के प्रति बुद्धिमान बनाता है। बोलने का मतलब वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को जान पाता है कि मेरे जीवन में जो ये घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे परमेश्वर की योजना ये है। वो अपनी किस्मत को कोसता हुआ नहीं घूमता, ना ही वो आत्महत्या का रास्ता चुनता है। क्यों? वचन के द्वारा वो परमेश्वर और उसके कामों के प्रति क्या बन गया? बुद्धिमान बन गया। इसलिए वो अपने जीवन में घट रही घटनाओं को समझ पा रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर रहा है और उसे अब क्या करना चाहिए। उसे उसकी क्या आ जाती है? समझ आ जाती है कि उसे अगला कदम क्या लेना चाहिए। समझ में आया? वचन पहला चीज़ आपको बदलता है, दूसरा चीज़ आपको क्या बनाता है? बुद्धिमान। किस बारे में बुद्धिमान? अपनी हालत को समझने में, परमेश्वर और उसके काम को जो वो करता है अपने और दूसरों के जीवन में, वो उसे समझ पाता है कि परमेश्वर ये क्या कर रहा है। और ये समझ उसको कैसे ही मिलती है? ये वचन ही उस व्यक्ति को क्या बनाता है? बुद्धिमान। इसे लिखा है वो साधारण लोगों को क्या बना देता है? बुद्धिमान। इसलिए यिर्मयाह 4:22 में परमेश्वर
जो वचन को सही से नहीं पढ़ते या वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, वचन सुनने में, पढ़ने में, है ना, जो इन सब में सही नहीं है, उन लोग से परमेश्वर क्या बोलता है उन लोगों के बारे में? यिर्मयाह 4:22 पढ़ लो। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। मेरी प्रजा क्या है? मूढ़। मूढ़ मतलब, हाँ जी, मूढ़ मतलब क्या होता है? मूर्ख, है ना। परमेश्वर खुद क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है भाई मेरी प्रजा मूर्ख है, बेवकूफ़ है मेरी प्रजा। हाँ, वे मुझे नहीं जानते। ये मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं। ये ऐसे मूर्ख लड़के हैं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। किनके बारे में बोल रहा है? अपने लोगों के बारे में बोल रहा है कि मेरे लोग ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। मेरे लोगों में कितनी? बिल्कुल भी समझ नहीं है। हाँ, आगे बुराई करने को तो बुद्धिमान है। क्या करने में अक्लमंद है? टेढ़ा काम करना, इनसे कोई सलाह लो भाई, ये सब में आगे हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। भलाई करना वे नहीं जानते। परमेश्वर दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा, तो ये है मेरे लोगों की हालत। ऐसी हालत क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके प्रति सही नहीं। जब भी इसके प्रति सही नहीं होता ना, तो परमेश्वर क्या बोलता है? मेरे लड़के हैं, मेरे लोग हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ हैं, इनमें जरा भी क्या नहीं है? समझ नहीं है ना। फिर आगे भजन संहिता 19:8 पढ़ लीजिए। तीसरा कारण परमेश्वर का वचन क्या करता है? यहोवा के उपदेश सिद्ध है। यहोवा के उपदेश सिद्ध है। हृदय को आनंदित कर देते हैं। हृदय को क्या कर देते हैं? आनंदित कर देते हैं। हृदय को आनंदित करने का बोलने का मतलब क्या है? हृदय को आनंदित करने का मतलब क्या है? मालूम है वचन कब आपके मन को आनंद और खुशी से भरता है? पढ़ने से नहीं, जब आप इसके अनुसार जीवन बिताते हैं, है ना। जब आप इसके अनुसार जीवन बिताते हो, है ना, तो उसका खासियत क्या है? यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को क्या कर देते हैं? आनंदित कर देते हैं, खुश कर देते हैं, असली आनंद मिलता है। लेकिन जब वचन के प्रति आज्ञाकारिता है, इसके लिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। प्रेरितों का 8:39। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और फौजियों ने उसे गिरता देखा, और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर, खोजा क्या कर रहा है? आनंद के साथ अपने रास्ते में जा रहा है। आनंद के साथ अपने रास्ते पर जाने से पहले की घटना क्या है? वो रथ में जाते वक्त वचन पढ़ रहा था। इससे पहले की घटना में वो वचन पढ़ रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कौन आया समझाने के लिए? फिलिप्पुस। पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को लेकर आया। फिलिप्पुस ने जैसे ही उसको वचन बताया, ये तुरंत वचन के अनुसार क्या लेने को तैयार हो गया? तुरंत वचन के प्रति आज्ञाकारिता दिखा रहा है। और जैसे ही आज्ञाकारिता दिखाई, जीवन में क्या आ गया? आनंद आ गया। क्या सच में आज मेरे जीवन में परमेश्वर का आनंद है? क्योंकि आनंद का कारण क्या है? जब वचन के प्रति आज्ञाकारिता होती है तो जीवन में क्या आता है? तब जीवन में आनंद आता है। लेकिन वचन के प्रति आज्ञाकारिता नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ, पवित्र आत्मा ले गया उसको दूसरी जगह नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है
परमेश्वर किस रीति से काम करता है। इसका 16 का 34 आप पढ़ लो फिर तो काम। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हाँ, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी आनंद क्या कैसे आ रहा है? वचन के प्रति आज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, जीवन में क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। कई बार मसीह जीवन में ना बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्रार्थना में तो आ रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन के प्रति क्या नहीं है? आज्ञाकारिता नहीं। इसलिए क्या नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जीवन में क्या नहीं है? आनंद नहीं है। क्योंकि वचन के प्रति जहाँ आनंद आता, वचन के प्रति जहाँ आज्ञाकारिता है, वहाँ अपने आप मन किससे भर जाता है? परमेश्वर के आनंद से भर जाता है। समझ में आया? इसलिए यिर्मयाह 15 का 16 पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 15 का 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। और तेरे वचन मेरे मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्या चीज़ मेरे मन की खुशी और आनंद का कारण हुआ? वचन से मैं खुश और आनंद से भर गया। समझ में आया? तो वचन की 3 खूबी हमने देखा। पहला, आपको क्या करता है? वचन का काम ही है आपके जीवन को बदलना। नंबर 2, वचन का काम है आपको क्या बनाना? बुद्धिमान, अपने जीवन और परमेश्वर उसके कामों के प्रति। तीसरा, जब वचन के प्रति जब आप आज्ञाकारिता दिखाते हैं, वचन में आप ये, वचन के प्रति आप आज्ञाकारिता है ना, तो आप ये नहीं बोलोगे भैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, फिर आप ये नहीं बोलोगे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आज्ञाकारिता है ना, तो क्या किससे भर जाओगे? आनंद से भर जाओगे। तो कुछ चीज़ें होती है जो हमने करने होती है। कई बार होता है हम कुछ करने नहीं चाहते, हम कुछ करना नहीं चाहते और फिर बैठकर सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ काम हो जाए। नहीं समझे? हम कुछ करना नहीं चाहते और हम सोचते हैं हमारे अंदर कुछ काम हो जाए, और वो कभी होने वाला भी नहीं। जैसे हर बच्चा ना रात को सोते वक्त सोचता है कि काश फर्स्ट आऊँगा और मुझे पुरस्कृत किया जाएगा, या टीवी का मैच देखकर सोचता है अगली बार ना मैं भी उस क्रिकेट क्या बोलते हैं सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की तरह मैं भी 6 मारूँ, या सोचता है मैं वो नौकरी लगने जा रही है ना, वो नौकरी लगते साथ तो मैं अपना घर ऐसा बना लूँ। सपने ऐसे देखता है जिसे मानो आँख खोली और वो पूरा हो गया। भाई जब तक तू उसके अनुसार कदम नहीं बढ़ाएगा ना, वो सपने सपने ही रह जाएंगे। नहीं समझे? जब तक उसके अनुसार, आप उदाहरण के लिए जिम जाने के लिए जैसे ही फार्म भरा, जैसे ही पैसे दिए, रात को सपना क्या देख रहे हैं? वाह मेरी बॉडी बन गई। भाई रोज जाएगा, रोज मेहनत करेगा, रोज उस हिसाब से खाना पीना हर चीज़ का अपना ख्याल रखेगा। डिसिप्लिन है ना? नहीं 1 महीना करके छोड़ देंगे, पैसा बहुत लगता है। समझ रहे हो? उसी प्रकार कई लोग होते हैं, एक दिन अच्छे से प्रार्थना में आ गए, 10 दिन घर से बाहर, प्रार्थना के लिए टाइम ही नहीं है। फिर बोलोगे प्रार्थना में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस यही आता रहता है। क्या चीज़? नींद, उबासी, थकावट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मैंने करना है वो परमेश्वर मेरे लिए नहीं करेगा। ये बात अच्छे से बिठा लो दिमाग। जो आपने और मैंने खुद करना है ना, वो परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेगा। हम वचन के प्रति जो हमें बोला गया हम करेंगे तो आनंद भी है, बुद्धिमान भी है और
क्या भी होते जाएंगे, बदलते भी जाएंगे। समझ में आया? चौथी बात, वचन और क्या करता है? भजन संहिता 19 का 8 का अगला, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। इसका मतलब क्या है? आंखों में ज्योति ले आती का मतलब क्या है? आपको मालूम है ना, हमारी आंख की में अपनी कोई रोशनी नहीं है। बाहर की रोशनी जब हमारी आंख में पड़ती है तभी हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। हमारी आंख में अपनी कोई भी रोशनी नहीं है। कुछ आपको समझ में आ रहा है? उसी प्रकार वचन में क्या लिखा है? यहोवा के क्या चीज़? यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आँखों में क्या ले आती है? इसका बोलने का मतलब क्या है? आपकी समझ को, आपकी आत्मिक आँखों को, आपकी आत्मिक समझ को परमेश्वर का वचन क्या कर देता है? खोल देता है। उसका सबसे बड़ा क्या है? भजन संहिता 119 का 9, 119 का 9 नहीं, भजन संहिता आप निकाल लो 103 में, 119 का 103 है। तेरे वचन मुझको, 105 एक बार देख लीजिए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। पाँव के लिए दीपक का बोलने का मतलब क्या है? पाँव के लिए तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक का मतलब क्या है? मुझे किधर पैर रखना है तेरे वचन ने मुझे बताना है। मेरे मार्गों में का क्या है? मार्गों के लिए उजियाला है। मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए, तेरा वचन मेरी अगुवाई करना। जब वचन आपके आंखों में ज्योति ले आता है, इसका बोलने का मतलब है फिर आप ना अपने जीवन में कंफ्यूज्ड नहीं रहते, उलझन में नहीं रहते कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करता है किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। समझ में आया? पांचवी और आखिरी बात जो वचन के इसके बाद हम समाप्त करेंगे, भजन संहिता 19 का 11 पढ़ लीजिए, वही 19 का 11। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उन्हीं से तेरा दास क्या किया जाता है? चिताया बोलने का मतलब वचन के द्वारा ही मुझे चेतावनी दी जाती है, मुझे सतर्क किया जाता है ना। तो वचन क्या क्या चीज़ के लिए? पहला, मुझे बदलना, वचन ही मेरे को बदल सकता है। दूसरा, मुझे बुद्धिमान बनाता है। तीसरा, आनंद से भर देता है। चौथा, हाँ जी, हाँ, आँखों में ज्योति ले आता है ना, मेरी समझ को खोल देता है। और उसके बाद अगला, मुझे क्या करता है? चिताता है, चेतावनी देता है। समझ में आया? इसे लिखा है उन्हीं से तेरा दास क्या किया जाता है? चिताया जाता है। क्यों? जिस उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। इसके लिए इतना आपको समझ में आया? आप इसके लिए पढ़ लीजिए भजन संहिता 119 का 11। तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। है ना? तो मैंने तेरे वचन को किधर रख छोड़ा? हृदय में। तेरे विरुद्ध क्या ना करूं। अब कोई बोल सकता है कि वचन को मैंने हृदय में रखा है फिर भी पाप हो जाते हैं मेरे से।
वचन को हृदय में रखते हुए किसी से क्या पाप हो सकता है? नहीं हो सकता। हृदय बोलने का मतलब आपकी प्यारी चीज। जो वचन आपकी सबसे प्यारी चीज बन गई ना, फिर पाप आपकी प्यारी चीज नहीं हो सकती। जब वचन आपका शौक बन जाता है ना, तो पाप आपके लिए शौक नहीं है, आपकी पसंद नहीं है। इसे क्या लिखा है? वचन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वचन मैंने अपने दिमाग में रखा है। वचन दिमाग में रखोगे तो पाप हो जाएगा। क्या रखकर भी? वचन दिमाग में रखकर भी पाप हो जाएगा। वचन दिमाग में रखने की बात नहीं हुई है यहाँ पर। वचन किधर रखने की बात हुई है? हृदय। मेरी प्यारी चीज वचन बनना है। जब वचन मेरी प्यारी चीज बनेगी ना, तब मेरे से कोई पाप नहीं होने का। पाप क्यों हो जाता है? वचन मेरी क्या नहीं है? प्यारी चीज। समझ में आया? आगे अगर अब पढ़ ले व्यवस्था विवरण 19 का 38 भी पढ़ लो। 119 का 38। तेरा वचन जो तेरे भाई मानने वालों के लिए है। तेरा वचन, वचन किसके लिए है? जो तेरा भय मानते हैं। वचन उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर का क्या मानते हैं? भय मानते हैं, है ना। उन्हीं को क्या लिखा है? उसको अपने दास के निमित्त भी क्या कर, मतलब प्रभु जो वचन में तूने बोला है वो मेरे जीवन में होना है। जो तूने वचन में बोला है वो मेरे जीवन में होना है ना। व्यवस्था विवरण 17 का 19। और वो उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करने सीखे, है ना। तो क्या लिखा है? वो उसे अपने क्या रखे? पास रखे। परमेश्वर ने अपना वचन क्यों दिया? अपने क्या रखे? पास रखे। और अपने जीवन भर उसको क्या करे? बाइबल इसलिए नहीं दी कि आपने एक बार पढ़ ली और बाद में रख दी साइड में। वचन इसलिए दिया कि जीवन भर इसको पढ़ा करे। क्यों पढ़ा करे? जिससे वो अपने परमेश्वर यहोवा का क्या मानना सीखे? भय मानना सीखे। और इस व्यवस्था और इस विधियों की सारी बातों के मानने में क्या रखना सीखे? चौकसी कर। क्योंकि ऐसा करेंगे तो जीवन में आप किस में नहीं गिरेंगे। ऐसा करने वाला व्यक्ति का आत्मिक जीवन खराब नहीं होता। जिसका आत्मिक जीवन खराब है, जिसे नींद आती है, जो परेशान, जिस आत्मिक जीवन में जिसका बुरा हाल है, वो यहीं पर सारी गड़बड़ है, जिसके कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है। पहला कुरिन्थी 10 का 11 भी पढ़ लो। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है ये सब हमारे किसके लिए दी गई है? हमें चेतावनी, हमें समझाने के लिए। क्यों? वचन का एक खासियत है, आप उसको पढ़ के हम समाप्त करें। यशायाह 55 का 11। वचन का खासियत क्या है? यशायाह 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। उसे वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है, उसे वो सफल करेगा। कहने का मतलब परमेश्वर का वचन अपना काम पूरा करके आता है।
परमेश्वर का वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। यदि ये वचन, इसके प्रति मेरा व्यवहार सही है, ये वचन मेरे जीवन में अगर जा रहा है, ये खाली वापस नहीं आएगा। क्या करके आएगा? हाँ जी, अपना काम मेरे जीवन में कर कर आएगा। ये परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर बोलता है मेरा वचन जिसे मैं भेजता हूँ वो कभी खाली नहीं आता, वो अपना काम पूरा करके आता। और वो काम क्या है? मेरे को बदलना, मुझे बुद्धिमान बनाना, मुझे आनंद से भरना, मुझे समझ देना, मुझे चेतावनी देना। ये कर कर आता है। लेकिन अगर वचन के प्रति मेरा व्यवहार सही नहीं है तो वचन तो अंदर आ ही नहीं रहा, तो जीवन में कभी क्या नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलूँगा, अपने आत्मिक जीवन का दोषी एक व्यक्ति खुद होता है। कभी किसी और परिस्थिति को, किसी और को दोष ना दे कि प्रार्थना में जा रहे मेरे जीवन में क्यों बदलाव नहीं है, प्रार्थना में जा रहे मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। मेरी ही गलती है, मैं वचन के प्रति आनाकानी कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा जीवन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तरीका क्या है? घुटनों में बैठकर अपने आचरण को प्रभु के सामने सही करना, वचन के प्रति सही होकर आना। तब ये वचन जब जाएगा मेरे को क्या करेगा? बदलेगा। प्रार्थना करते। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो।